हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके एक्स पार्टनर। ये आपका ब्रेकअप हुआ हुआ हो सकता है। आपके एक्स पार्टनर की आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोचते भी हैं या नहीं। सही है, चेक करते हैं आपके एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। सेकंड ये कि मेरे आपसे ये रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं होती तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं। आप मेरा चैनल स्क्रॉल करके अपने पसंद की रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वैसे उनकी आपके लिए एनर्जीज क्या हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचें, जब भी आप उनको याद आते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो, 4 साल हो गए हो, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो कभी ना कभी तो हमें किसी ना किसी बात पे तो याद करता है ना। चलिए देखते हैं उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर की क्या थिंकिंग है उन्हें लेकर। सिक्स ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस। आपके एक्स पार्टनर आपके लिए बहुत डिफरेंट सी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत डिफरेंट सा सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप हमेशा अपनी पावर में रहती हैं। आपको ब्लंट बात करना पसंद है और सीधी बात सुनना पसंद भी है। आपके पार्टनर जो हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक अपसेट हो जाते हैं। वो इसलिए बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। वो आगे बढ़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ज़्यादातर आपके बारे में जब भी ख़यालात आते हैं, उनको कभी भी कोई सोच आती है, किसी भी तरीके से आप XYZ तरीके से उनको याद आ जाते हैं, या कोई आपकी हैबिट है उनकी जो आपको बहुत पसंद थी, उनको कोई भी चीज़ आपकी उनको याद आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। तो इसलिए वो जब भी आपकी याद आती है, या जब भी कोई आपकी कोई पिक्चर उनके सामने गुजरती है, या कोई भी तस्वीर आती है, या कोई आपकी चीज़ आती है, कभी आपने कोई गिफ्ट दिया हो या कोई भी, वो सोचते हैं वो ना याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो उनकी यादों में आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, एक बहुत खूबसूरत इंसान, और जो एक सही बात सुनना चाहता है, सच सुनना चाहता है, उस तरीके का इंसान। बहुत अपसेट से हो जाते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत सैड हो जाती है जब भी आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर आपको जब भी याद करते हैं, जब भी आप उनकी सोच में आते हैं। वो ज़्यादातर आपकी किसी भी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग रखते हैं। वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये कंप्लीट पैकेज है, ये कंप्लीट जोड़ी है जो आगे भी चल सकती है। वो बहुत श्योर थे, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ऐसा हुआ, आप दोनों को अलग होना पड़ा। बहुत श्योर थे वो आपको लेकर पास्ट में, आपके एक्स पार्टनर की सोच में, लेकिन वो आपको याद करना पसंद नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वो अपसेट हो जाते हैं, उनका मूड ख़राब हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कुछ हो सकता था और वो हुआ नहीं। वो आगे बढ़ते हैं।
मैंने अभी कहा था कि काउंटर पार्ट है किंग ऑफ सूट और क्वीन ऑफ सूट। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी न किसी बात पे एक दूसरे से आपने मुंह मोड़ लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आप अपनी बात पे ज़िद्दी बन गए और स्टबन हो गए, और वो किसी न किसी बात पे उन्होंने स्टबन बिहेव किया, उन्होंने उसको अपनी ईगो पे ले लिया, जिस वजह से आप दोनों को अलहदा होना पड़ा। किंग ऑफ रोड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे आपके पार्टनर आपकी तरफ। क्वीन ऑफ टू ऑफ कप्स एंड दी सन, उनको आपका एक चाइल्डिश नेचर बहुत पसंद है, जो आप एक चाइल्ड की तरह बिहेव करते थे। उनको उन सब चीज़ों से एक ख़ास दिलचस्पी थी आपकी, लेकिन उनको अब ऐसा लगता है कि मैं तो समझदार था, मैं कोई ऐसी चीज़ सोच सकता था जो हम दोनों के बीच इस दीवार को ख़त्म कर दे, एक न्यू लाइफ क्रिएट कर दें। बिल्कुल, आज भी आपके पार्टनर अगर हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं, उनके माइंड में आपकी यादें हैं। मैंने आपको अभी कहा कि आपको काउंटर पार्ट समझते थे, किंग ऑफ सूट क्वीन ऑफ सूट, किंग ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल। उनको ऐसा लगता है कि उनको आपके जैसा कोई नहीं मिल सकेगा, दी स्ट्रेंथ। वो बहुत ज़्यादा एक लव फीलिंग रखते हैं आपके लिए, ऐसा लव जो कभी ना ख़त्म होने वाला, विश फुलफिलमेंट की तरह हैं वो। अगर कहीं से वो आपको देख सकते हैं तो देखते होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाते हैं आपको याद करके, उनको एक स्ट्रेस सा हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी से खफा हो जाते हैं। जब भी वो आपको याद करते हैं वो एक ऐसी डीप नोइंग में चले जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ख़ास था जो ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी से। जजमेंट, क्वीन ऑफ रोड किंग ऑफ रोड, आपको वो एक अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर समझते थे, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मतलब कि ऐसा कनेक्शन जो कभी नहीं टूटता। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने डिफरेंसेस आ जाएंगे, इतना हम दोनों एक पॉइंट पे आके अपनी अना को इतना इम्पोर्टेंस दे देंगे कि एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है आपके लिए, लेकिन वो हर्ट हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। वो जब भी सोचते हैं उनको ऐसा लगता है मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई, उनके ऊपर एक बर्डन है, वो इन सब का ज़िम्मेदार ख़ुद को मानते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर मैं चाहता तो मैं कर सकता था। कभी कभी उनका दिल चाहता है मैं आऊँ और बोलूँ कि आओ दोबारा से एक दफ़ा हम दोबारा पास्ट में चले जाते हैं, हम एक दोबारा न्यू बिगनिंग करते हैं, हम एक साथ दोबारा एक प्लानिंग करते हैं, एक ख्वाब जो हमने देखे थे उनको पूरा करते हैं। आपके एक्स पार्टनर आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी लाइट में देखते हैं, उनको आपके जैसा कोई नहीं दिखता, उनको आपके जैसा कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, उनको आपके जैसा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उनको आप में जो चाइल्ड नेचर दिखता था वो किसी में नज़र नहीं आता, उनको एक कंपैटिबिलिटी किसी में नज़र नहीं आती जो आप में थी। आई थिंक ये रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ पॉइंट्स पे आके कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आप दोनों को एक दूसरे से हटना पड़ा, और आप लोग साथ नहीं हैं, काफ़ी टाइम से साथ नहीं हैं आप लोग। ये 6 मंथ हो सकते हैं, 8 मंथ हो सकते हैं, 10 मंथ हो सकते हैं, आप लोग एक साथ नहीं हैं। लेकिन आपके पार्टनर एक बर्डन में है उस टाइम से अब तक। वो वेट करते हैं शायद कभी आप खुद से आ जाएं उनके पास, लेकिन उनको लगता है कि हम लोगों की ईगो बहुत बड़ी हो गई है, इस मोहब्बत से, इस प्यार से, इस इक्वलिटी से, इस हम जो इस रिलेशनशिप को सोलमेट समझते हैं, इन सब चीज़ों से हमारी ईगो बड़ी हो गई है, हम दोनों ईगोइस्टिक हो गए हैं, क्योंकि आपने बहुत गुड टाइम फेस किया इस रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा वक्त एंजॉय किया है एक दूसरे के साथ आपने।
लेकिन अब डिफरेंसेस आ गए हैं आप दोनों की सोच में, आप दोनों के माइंड में, आप दोनों के नेचर में। कहीं ना कहीं वो जिसके साथ चलना चाहें आज भी, वो आपके साथ चलना चाहेंगे, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों से निकल के आगे गए और चलते चले जा रहे हैं। चलें देखते हैं वो सिंगल हैं या किसी और के साथ हैं। सही है, आपके पार्टनर, क्योंकि आप दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ नहीं है, ये वो वाला साइकिल नहीं है आप दोनों आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं। आप दोनों उसके बाद जब से अलग हुए उसके बाद आप दोनों एक साथ आए नहीं हैं काफ़ी टाइम से, आप दोनों ने पैचअप किया नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की नहीं। जब से आप दोनों के बीच बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, जब से आप दोनों एक ईगोइस्टिक हो गए, आपने जब से एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। आपके पार्टनर सिंगल, एक्स पार्टनर सिंगल हैं या किसी और के साथ हैं? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर सिंगल हैं या उनकी लाइफ में कोई और है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में कोई और है या नहीं, उनके एक्स पार्टनर की लाइफ में कोई और है या नहीं। है उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है, लेकिन वो आपके जाने का गम नहीं भुला पाते। उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है जिनसे वो बात करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे बात नहीं होती, ज़्यादातर डिफेंसिव मूड में रहते हैं आपके पार्टनर उस इंसान के साथ। ऐसा हो सकता है आपकी चीज़ें किसी फादर फिगर की वजह से ख़राब हुई हैं आपके रिलेशनशिप की। बिल्कुल उनकी फैमिली की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हुआ आपकी ज़िंदगी में और उन्होंने मूव ऑन कर लिया। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।